ये ठोकर खाता है। मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे और आखिरी सवाल की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौजवान ने सोचा, ये फकीर क्या ही मांग लेगा, वैसे भी मुझे अभी सिर्फ अपनी जान बचानी है। उसने फौरन हामी भर ली। मुझे मंजूर है बाबा, आप मुझे पहले सवाल का जवाब दें। दरवेश ने कहा, सुनो फिर, तुम्हारे बादशाह का पहला सवाल था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती। नौजवान ने बेताबी से सिर हिलाया। दरवेश ने जमीन पर उंगली से लकीर खींचते हुए कहा, जाओ और अपने बादशाह से कहना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। जो पल एक बार गुजर गया वो पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान अपनी दौलत तो दोबारा कमा सकता है, मगर गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं। नौजवान ये सुनकर सन्न रह गया। जवाब इतना आसान मगर इतना गहरा था। उसे यकीन हो गया कि यह जवाब सही है। उसने खुशी से कहा, बेशक ये सच है बाबा, मुझे बाकी 2 सवालों के जवाब भी बता दें ताकि मैं आज ही जाकर बादशाह को सुना दूं। दरवेश ने हाथ खड़ा करके उसे रोका। नहीं, सब्र करो, अगर सारे जवाब आज ही मिल गए तो तुम उनकी कद्र नहीं करोगे। जाओ, पहले बादशाह को एक जवाब दो, इससे तुम्हें और वक्त मिल जाएगा। फिर ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना, तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वो समझ गया कि यह फकीर कोई आम इंसान नहीं है। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, घोड़े पर सवार हुआ और वापस शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि अगला जवाब हासिल करने के लिए उसे किस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। नौजवान ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हवा से बातें करता हुआ शाही महल पहुंच गया। दरबार सजा हुआ था। बादशाह और तमाम वजीर बेसब्री से उस लड़के का इंतजार कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि वो वापस आएगा। सबको लग रहा था कि वो डर कर भाग गया होगा। जैसे ही नौजवान दरबार में दाखिल हुआ, चारों तरफ खामोशी छा गई। वो सीधा तख्त के सामने गया और अदब से झुककर सलाम किया। बादशाह ने उसे गौर से देखा और पूछा, आ गए नौजवान? हमें तो लगा था तुम अपनी जान बचाने के लिए रफू चक्कर हो गए होंगे। बताओ, क्या तुम्हें मेरे पहले सवाल का जवाब मिला? नौजवान ने पूरे यकीन के साथ सर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, जी बादशाह सलामत, मुझे मेरे रब ने जवाब तक पहुंचा दिया है। आपके पहले सवाल का जवाब है वक्त। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। नौजवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हुजूर, वक्त ही वो वाहिद चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप अपनी पूरी सल्तनत, अपने सारे खजाने भी लुटा दें, तब भी आप गुजरा हुआ एक पल वापस नहीं खरीद सकते। दौलत आनी जानी है, मगर वक्त सिर्फ जाता है, कभी लौट कर नहीं आता। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। यह जवाब इतना सच्चा था कि कोई इसे झुठला नहीं सकता था। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश नौजवान, तुमने बिल्कुल सच कहा। हम तुम्हारे जवाब से मुतमिन हुए, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी हैं और याद रखना, शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे बाकी सवालों के जवाब के लिए भी मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूं, वक्त खत्म होने से पहले मैं बाकी जवाब भी ले आऊंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। नौजवान महल से निकला और राहत की सांस ली। उसकी जान फिलहाल बच गई थी। ठीक 5 दिन बाद नौजवान फिर से उसी रेगिस्तान में, उसी झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवेश वहां बैठा रेत पर कुछ लकीरें खींच रहा था। नौजवान ने घोड़े से उतरकर सलाम किया, बाबा, आपका जवाब सही निकला। बादशाह बहुत खुश हुए। अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब बता दें। दरवेश ने सर उठाया और मुस्कुराया, खुशी है कि तुम वापस आए। सुनो फिर दूसरे सवाल का जवाब। नौजवान फौरन दरवेश के करीब बैठ गया। पूरी तवज्जो के साथ दरवेश ने कहा, तुम्हारे बादशाह का दूसरा सवाल था, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है? नौजवान ने सर हिलाया, जी बाबा, यही सवाल था। दरवेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, वो चीज है नफ्स, इंसान की ख्वाहिशात। इंसान का नफ्स किसी भी जंगली जानवर या दुश्मन से ज्यादा ताकतवर होता है। ये नफ्स ही है जो बादशाहों को फकीर बना देता है और फकीरों को बादशाह। ये इंसान को गुनाह और तबाही के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन दरवेश रुका और फिर बोला, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो अपने इस नफ्स को काबू कर सकता है। जो अपने नफ्स को काबू कर ले वो सिकंदर है,
और जो नफ्स के काबू में आ जाए वो गुलाम है। नौजवान ये जवाब सुनकर खुशी से उछल पड़ा। वाह बाबा, क्या खूब जवाब है, बादशाह इसे सुनकर दंग रह जाएगा। उसने फौरन कहा, बाबा मेरे पास अब वक्त बहुत कम है, आप मुझे तीसरा और आखिरी जवाब भी अभी बता दें ताकि मेरा काम खत्म हो। दरवेश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने नौजवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैंने कहा था ना, हर चीज की एक कीमत होती है। दो जवाब